इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम इमॉर्टल शेयर योर नॉलेज, जैसे मैं कर रही हूँ। आपको पता है, आपको हर एक चीज़ का एक अंत होता है, एक एंड होता है, लेकिन शिक्षा की शेयरिंग एंड होने के बाद भी आपको हमेशा सभी के मनों में ज़िंदा रखती है। ठीक है, तो आपको ऐसा बनना है, आपकी अच्छी शिक्षा जिसे देखकर लोग कुछ सीख सकें, ऐसा बनना है आपको। तो आई होप यू विल गो विद दिस लाइन्स. With these lines, I, Honey Ma'am, welcome back to my channel. Welcome you all to my channel, and I'm going to explain exercise 6.3 because in my previous video we have completed 6.2 questions. All questions we have done. तो 6.3 we are going to do. ठीक है, और आपको एक एक क्वेश्चन में फिर से इसी कॉन्सेप्ट पे समझाऊंगी कि कैसे ऑल एंगल्स का सम, ट्रायंगल का ऑल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, हमने इसको मैथमेटिकली प्रूफ किया है, लॉजिकली प्रूफ किया है और प्रैक्टिकली प्रूफ किया है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जा सकते हैं कि सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, मतलब ट्रायंगल में कितने साइड? 3 साइड। ट्रायंगल में कितने एंगल? 3 एंगल। 4 एंगल नहीं होते हैं मैम, 4 एंगल का सम तो 360 डिग्री होता है, वो भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो 3 एंगल का सम 180 डिग्री। ओके, तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 2 एंगल दिए हैं और 1 एंगल अननोन है। तो क्या हम उसको अननोन वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं? यस मैम, एंगल सम प्रॉपर्टी है हमारे पास, जिससे हम 2 एंगल का सम करेंगे और 180 से माइनस करेंगे तो अननोन निकल जाएगा। क्यों कर रहे हैं 180 से माइनस? क्योंकि तीनों का सम 180 है, तो 2 का पता है, तीसरे का नहीं पता है। कोई बात नहीं, 2 को सम करो और तीसरे से ट्रांसपोज करके सबट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी। बी है आपका 50 डिग्री, सी है आपका 60 डिग्री, ए आपको निकालना है। तो वी नो दैट, हर किसी में आप लिखेंगे, वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है। ठीक है, आप पूरा लिखेंगे इसमें। तो ये रहा आपका, स्टार्ट करते हैं। तो एंगल ए x है, एंगल बी 50, एंगल सी 60 डिग्री, 180 डिग्री आपके पास है यहाँ पे। ओके मैम, 50 प्लस 60 110 होता है। 110 डिग्री को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो आपका आ जाएगा -110 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। ये दोनों स्टेप बहुत ज़रूरी है आपके। वी नो दैट एंड एस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ब्रैकेट में लिखना ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे आपके हाफ मार्क्स मिल गए तुरंत। ठीक है ना, बिना सॉल्यूशन आगे किए हाफ मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, पी क्यू आर। ठीक, ये है आपका आर, ये पी जो कि 90 डिग्री का सिंबल साइन दिखा रहा है हमें, बिल्कुल उसी के थ्रू ही जाएंगे अब हम। ठीक, यहाँ पे है वी नो दैट से स्टार्ट करेंगे कि एंगल P, क्योंकि ट्रायंगल के नेम जैसे होंगे उस अकॉर्डिंगली आप लिखोगे। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखिए क्या है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। आपको पूरा लिखना है। ठीक है, फिर एंगल Q कितना डिग्री दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। चलिए, एंगल P कितना है? 90 डिग्री मैम, Q 30 डिग्री मैम, R वी डोंट नो मैम, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x विल बी 180 डिग्री। 90 प्लस 30 कितना होता है बच्चा? 120। 120 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो इसकी वैल्यू में क्या आ जाएगा? अपोजिट साइन आ जाएगी। ये प्लस में उधर जाके ट्रांसपोज होते ही ये माइनस में हो गया और ये रहा आपका 60 डिग्री, खत्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है आपका? दूसरा ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। एक्स क्या है? 30, वाई क्या है? 110, जेड क्या है? वी डोंट नो। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट। क्या हमें पता है पहले से ही कि ये जो तीनों का सम है x प्लस वाई प्लस जेड का,
ये 180 डिग्री है। क्यों पता है ये हमको? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है ट्रायंगल की कि तीनों का सम करो तो 180 डिग्री आता है। x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 110, z की वैल्यू x इक्वल्स टू 180। तो x इक्वल्स टू 180 में से इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट कर दो। 30 + 140 होता है मैम। ये रहा आपका। तो x इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। ये आ गया आपका थर्ड का आंसर। ठीक, अब आते हैं, ये थर्ड था आपका। अब आते हैं इसके फोर्थ पे। क्या है इसका फोर्थ? ट्रायंगल बनाते हैं पहले। ये आ गया आपका 50 डिग्री। अंदर नहीं, अंदर लिखना है बेटा, बाहर नहीं, है ना। अंदर एंगल की वैल्यू अंदर। ये है आपका x और ये आपका x। अब ये 2 x हैं, आपको कोई ज़्यादा लॉजिक को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 x हैं, 2 एंगल सेम है, कोई बात नहीं, हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी है, हम उसी के थ्रू जाएंगे। ठीक है, ये आपका ABC। यहाँ लिख दीजिए वी नो दैट, हमको पता है कि जो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C है ना, वो 180 डिग्री के इक्वल होती है। क्यों होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। जितनी बार बोलेंगे उतनी इजीली आपके माइंड में रिकॉल होते जाएगा। तो एंगल A इज 50 डिग्री, एंगल B x, एंगल C x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x प्लस x 2x होता है। 50 को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, कितना आ गया? 180 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 50, तो क्या आया? 2x की वैल्यू आ गई 130। x को अब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा? 130 डिवाइडेड बाय 2, 65 डिग्री। मतलब एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। कोई ज़्यादा टेंशन हुई? नो मैम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? यहाँ पे मैं प्लेस आपके लिए बना रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाए। आपका तीनों ट्रायंगल के तीनों ही एंगल्स क्या हैं? x हैं। ये भी x, ये भी x, ये भी x। एक भी अननोन है, एक भी नोन नहीं है। ठीक है, यहाँ दे दीजिए, आप नाम दे दीजिए इनको D E F। ठीक, एंगल वी नो दैट से स्टार्ट करिए। आपके पास प्लेस होना हो, आपको पता होना चाहिए कि आपको ये लिखना है। एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, फिर आपने लिखा x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू 180 अपॉन 3, 60 डिग्री। सारे के सारे एंगल 60 डिग्री आपके, क्योंकि तीनों में x है तो तीनों ही 60 60 60। और ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं। ये कौन से टाइप का एंगल है? ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें आइसोसेलेस बोल सकते हो आप, क्योंकि जब 2 एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसके 2 अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, और जब 2 साइड्स इक्वल होते हैं तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका, क्या कौन सा है ये? x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे, सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे। और 6th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक 90 है, एक 2x है और ये एक x है। A B C। वी नो दैट से स्टार्ट करिए आप। वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, x प्लस 2x लिखो, A की वैल्यू 2x है। 2x प्लस x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे हमने क्या नहीं लिखा है आपको पता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये ब्रैकेट वाला पार्ट वो जो आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, ये हो गया आपका 3x इक्वल्स टू 180 माइनस 90, क्योंकि 90 को आपने उधर ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड। तो ये आपका आ गया 3x इक्वल्स टू 90 डिग्री, x इक्वल्स टू 90 अपॉन 3 इज 30 डिग्री। एक x तो आपकी आ गई 30 डिग्री, तो b की वैल्यू आ गई आपकी 30 डिग्री। ठीक है, और आपकी a क्या है? 2 × 30, तो ये आ गई आपकी 60 डिग्री। ये आ गया आपका 60 डिग्री।
आपको बताना ज़रूर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे ही क्वेश्चन, ठीक। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ क्या दिया हुआ है, लेट्स सी, ठीक। चलिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर, ये भी अननोन वैल्यू, इसके भी कॉन्सेप्ट में इन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट लगना है, ठीक है, इसके भी क्वेश्चंस में। तो लेट्स स्टार्ट। ये आपका ट्रायंगल है, ठीक। यहाँ आपका एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल दोनों प्रॉपर्टी लग रही है क्या, लेट्स सी, एक्स वाई और ये आपका 50 डिग्री, ठीक। तो ए बी सी दे देती हूँ मैं नाम यहाँ पे पहले, ठीक। और मैं यहाँ से इसको रब कर देती हूँ इस लाइन को, बिकॉज आई थिंक आई विल नीड सम मोर प्लेस टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। इसको इजीली आराम से सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। मैं यहाँ क्यों लिख रही हूँ, यहाँ लिखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक। तो ए सी डी इज 120 डिग्री इज इक्वल्स टू x प्लस 50, ठीक। तो x इज इक्वल्स टू 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ओके, इट इज़ डन, ठीक। अब आपके पास दो कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि आप क्लास चैप्टर 6 में चैप्टर 5 से आते हैं, दैट इज़ लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स में लीनियर पेयर हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जब लाइन के ऊपर दो एंगल्स होते हैं, ठीक, इन दोनों का सम मिला के 180 डिग्री होता है, और इसी को लीनियर मतलब लाइन में दो एंगल्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है। दो एंगल्स का कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब तो पेयर बनाना ही होता है ना। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट लीनियर पेयर का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकती हूँ। जो इजी है स्टूडेंट वो कर सकता है, ठीक है। दोनों में ही आंसर आपका करेक्ट आएगा। तो यहाँ से ये सब मैं अब हटाती हूँ क्योंकि आई नीड सम प्लेस। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट गया यहाँ से, और यहाँ पे आ गया आपका सॉल्यूशन। तो ये है आपके x की वैल्यू। नाउ इन ट्रायंगल ABC आप लिख सकते हो तुरंत, ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक। क्या लिखोगे यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एंगल A अभी आपने निकाला 70 डिग्री, एंगल B निकाला 50, एंगल C आपको नहीं पता है जिसकी वैल्यू है y इक्वल्स टू 180 डिग्री। आ गया आपका y, ठीक। 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 50 120, 120 ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 120, तो y इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहाँ से आ गया आपका। और अगर नहीं चाहिए आपको, लीनियर पेयर में चाहिए, नो प्रॉब्लम। जैसे ही आप ये वाला ट्रायंगल में देखेंगे कि ये वाला एंगल आपका 120 है, ठीक है, और ये आपका y है, ओके। तो ये A B C और ये ले लीजिए आप D, ठीक। यहाँ पे लीजिएगा एंगल y प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ पे आप रीज़न क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। ये आप लीनियर पेयर लिखेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट मैंने अभी अभी क्लियर किया। अब y की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 180 से माइनस कर दो 120 डिग्री तो आ जाएगा 60 डिग्री। देखिए, इस कॉन्सेप्ट से भी y की वैल्यू 60, इस कॉन्सेप्ट से भी y की वैल्यू 60। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन बोथ द वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है ये ट्रायंगल, x y z। यहाँ पे देख लेते हैं, आपका एक्सटीरियर एंगल है 80 डिग्री। ये आपका कौन सा एंगल है, ये तो मुझे तुरंत दिख रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। मैंने बोला ना लाइन्स एंड एंगल्स, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में जो हमने लाइन्स एंड एंगल्स के पूरे कॉन्सेप्ट सॉल्व करवाए हैं वीडियो में, उसमें ये भी क्लियरली लिखा हुआ था, दिस कॉन्सेप्ट इज़ यूजफुल फॉर क्लास 9th एंड 7th। तो उस वीडियो के थ्रू जरूर जाइएगा, आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कैसे किस टाइप के एंगल्स हमको मिलते हैं, व्हेन द पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल आर देयर एंड व्हेन द ट्रायंगल्स आर देयर एंड व्हेन द इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर देयर। हर टाइप के एंगल्स के बारे में उस वीडियो में फुल फ्लैश्ड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सो गो थ्रू इट। यहाँ पे हम आते हैं आगे, 50 डिग्री और ये है x, ठीक। तो मैं अगर बोल रही हूँ ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है अगर, ठीक।
अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये दोनों मेरे क्या हुए, अपोजिट इंटीरियर एंगल हुए। तो 80 डिग्री यहाँ पे मैं ले ली हूँ एक्स वाई जेड और ये ले लिया मैंने क्यू। ठीक, तो क्यू एक्स वाई, अगर मैं इसको एक्सटीरियर एंगल ना लेकर के अगर मैं इसको वर्टिकली अपोजिट ले रही हूँ, ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए। तो एंगल y इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्रॉस में जितने भी एंगल्स मिलते हैं ना, ऊपर हो या नीचे हो या इस साइड हो या इस साइड, राइट और लेफ्ट और ऊपर और अप और डाउन, ये सारे एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये अप डाउन वाले एंगल हैं। y इज इक्वल टू 80, आप ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स वर्टिकली अपोजिट एंगल, नॉट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो x इज y इज इक्वल टू 80 हो गया। नाउ वी नो दैट व्हाट वी नो कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भैया? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है ना मैम, आप कितनी बार बताए हो, आप फिर से पूछते हैं क्यों? पूछूंगी बेटा, बार बार पूछूंगी जब तक कंप्लीट नहीं हो। रीज़न जब तक आपका रिकॉल होते जाएगा, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि कोई भी तुरंत से पूछे ना कि ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी क्या, तुरंत बताओ 180, ऐसे सोचते मत रहो 360 180 90, ये हनी मैम के बच्चे ऐसे नहीं होने चाहिए, एकदम परफेक्ट। ठीक है, जितनी बार मैं बोल रही हूँ उतनी बार आप क्लास में, घर पे, क्लास में, कहीं पे भी आप रहें, आप करते करते रिकॉल करिए सारी प्रॉपर्टीज़ दिमाग में बैठ जाएंगी। जैसे आपके फ्रेंड्स के नाम याद हो जाते हैं ना, ऐसे ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपके फ्रेंड्स समझ लीजिए और उनके नाम दिमाग में बिठाते रहिए। ठीक है, तो एक्स वाई जेड, यहाँ पे आते हैं हम, y की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे क्या निकली है 80, y की वैल्यू निकली है 50 और z x ही है आपका, ये 180 डिग्री। ठीक, आप x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 180 से इन दोनों के सम को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, ये आ जाएगा 130 डिग्री और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। डन। ठीक, तो ये आ गया आपका x और y की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं अब हम। 3 क्या बोलता है देखते हैं और ट्रायंगल यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, 3 हमको बोलता है कि 50 60 है और x और y मेरे लीनियर पेयर पे हैं। ओके, चलिए एक ट्रायंगल बना लिया मैंने, ये हो गया y अंदर, x बाहर और ये हो गया 50 और ये हो गया 60। ठीक, a b c और यहाँ आ गया आपका d। ठीक, ओके मैम। चलिए अब ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी बोल रही है, सबसे पहले तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लिख लो। वी नो दैट एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों भैया? मैम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यही होती है ना। ओके, ठीक, देन 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके मैम, देन y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 प्लस 60 110 और 110 जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो हम उसकी साइन बदलना नहीं भूलेंगे, ट्रांसपोजिशन में साइन बदलती है, तो 110 हो गया ये। तो y इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये आ गया। अब मैंने बोला था कि लीनियर पेयर, लाइन के ऊपर दो एंगल्स। ठीक, आप लीनियर पेयर से बनाइए, एक्सटीरियर एंगल से बना लीजिए। चलिए आपको बहुत इजी पड़ेगा। एक्सटीरियर एंगल क्या बोलता है? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, तो एक्सटीरियर एंगल आपका x है, अपोजिट इंटीरियर एंगल a प्लस एंगल b है। आ गया आपका x की वैल्यू 50 प्लस 60 110। अभी मैं आपको ओरली करवा देती हूँ x और y। x और y क्या है? 180 होता है। क्यों? वो लीनियर पेयर है। ठीक है, अगर y की वैल्यू आके आपकी 70, 180 से 70 माइनस करिए, आएगा आपको 110 फॉर श्योर। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, लीनियर पेयर से या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। y x y और 30 और 60। ओके, यहाँ पे ले लेते हैं हम ट्रायंगल। तो यहाँ पे लाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपके, ट्रायंगल कैसे हैं? ओके, लेट्स ड्रॉ द ट्रायंगल फर्स्ट।
ये है आपका 60 डिग्री, ये है आपका x, ये है आपका y और यहाँ है शायद आपका 30 डिग्री। लेट्स चेक। यस करेक्ट। ठीक, आ गए हम यहाँ पे क्या लेंगे, DEF। ठीक, मैंने आपको बोले थे क्रॉस एंगल्स, जितने भी क्रॉस में एंगल्स मिलते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। देखिए क्रॉस हो गया, ये लाइन देखिए आप, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्रॉस हो रही है ना। यस मैम, तो x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री ले लेते हैं। ओके मैम, क्यों मैम, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं और ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, बाद में लगाएंगे। जो इजी होता है वो पकड़ना चाहिए, है ना। वैसे ही यहाँ पे बहुत कुछ सॉल्व करने के लिए है हमारे पास। तो x की वैल्यू आ गई 60। अब करते हैं, वी नो दैट एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके मैम, y प्लस 30 प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यस मैम, y equals to 180 minus 30 plus 60 90 will transpose to the next side, will become minus 90 and the value of y will be 90। आ गई आपकी y की वैल्यू, है कि नहीं। इतनी सिंपली फन करते करते अगर आप मैथ्स करेंगे ना, मैथ्स टेंशन लगेगी नहीं। और ये चैप्टर और लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, आप एक बार ध्यान से देखिए तो उनको। x y 90, x x y 90। ओके, लेट्स चेंज द x x y 90। ये देखिए यहाँ पे फिर से आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल मिला है, तो y इज इक्वल्स टू 90 लिख दीजिए तुरंत। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना मैम, बस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो इक्वली होते हैं। यस मैम, ओके, देन वी नो दैट करेंगे। वी नो दैट में क्या लिखना है आपको कि एंगल तीनों के सम किसके इक्वल हैं, इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ राइट द वैल्यू ऑफ ऑल द एंगल्स। y means 90 degree, x means b means x, c means also x, it will equals to 180 degree, 90 degree, x plus x 2x, transpose this 90 to the another side and you will be getting 180 degree minus 90 degree. So x will be 180 minus 90 equals to 90, x will be 90 upon 2, you will be getting 45 degree. Here again you have two angles equal. When the angles are equal, their opposite sides are equal and this type of triangle is known as isosceles triangle. ठीक है, so this type of question is also been done. Take the next last question. What is that? X is outside. Now you need to find out the value of all the angles. Just go for the question number 6 in a next slide. What is that? Y is inside, X are outside. Okay. Y inside, X outside. ठीक, y I hope I have kept in a proper place. Yes, here it is in this, not here, it is in this angle, it is with this angle. Okay, तो y is equals to x, y is equals to x. तो just here you will be having y is equals to x. Okay, तो angle sum property, yes ma'am. Vertically opposite angle, yes ma'am. And here angle 1, here write down angle 2. So y is equals to x. What is that? Vertically opposite angles. Okay, x equals to 1, yes, vertically opposite angles. X equals to 2, yes, vertically opposite angles. ठीक है, तो y is equals to x is equals to 1. All these are x, means all angles are equal outside. ठीक है, here just name it as A, B and C. We know that angle A plus angle B plus angle C equals to 180 degree. Okay, angle 1 plus angle 2 plus angle
x equals to 180 degree, है ना. If it is x and all are equals to x and this, so it means all the angles are equal. Yes ma'am. So let's go for the next step. So let's go for the next step. What is that? Y is equals to x equals to 1, x is all are vertically opposite angle, means we can take it as x plus x equals to 180 degree. Okay, means 3x equals to 180 degree. So x equals to 180 degree upon 3. It's a 60 degree. So x is equals to y is equals to 60 degree. Why I have mentioned the y angle also? Because x equals to y is also there. ठीक है, so go for that also and this will be your final answer. So in this way we have completed this exercise also. You need to just keep practicing on all these questions so that there will be no doubt while solving the question in your examination. So आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके इसमें एकदम कॉन्फिडेंटली अपना कंट्रोल, अपना होल्ड रखना है कि हाँ मेरे को ये चैप्टर से कम कोई टॉपिक में किसी भी तरह का डाउट नहीं है. अगर होगा तो आप वीडियो को बार बार वॉच करेंगे और सबसे अच्छी बात कि जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से मार्क्स मिलेंगे. सो बी विथ मी, स्टे ट्यून, बी हैप्पी और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करेंगे क्योंकि अभी तक हमने 6.4 और 6.5 कंप्लीट नहीं किया है. वो करने में फिर से आऊँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.